करते हैं आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 चलने वाला है, ठीक है। इसके पहले के क्वेश्चन पहले कंप्लीट करवा चुके हैं। एक क्वेश्चन गुब्बारे वाला बना कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये लड़की है, लकड़ी नहीं, लड़की 1.2 मीटर हाइट है। इसकी हाइट जो है मीटर में दे दिया, कोई बात नहीं, हाइट को फीट में भी दे सकते हैं, मीटर में भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट को दिया है मीटर में। भूमि से 88.2, तो ये जो है ना तुम्हारी, ये नीचे वाली सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस है क्या, भूमि। तो ये तो है तुम्हारी भूमि। इस भूमि से 88.2 मीटर ऊपर, यहाँ से यहाँ तक की जो बलून उड़ रहा है ना, उस बलून की हाइट तुम्हें कंप्लीट दी है 88.2। किसी भी क्षण लड़के की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, मतलब जो पहली कंडीशन है ना गुब्बारे की, वो पहली कंडीशन में गुब्बारा यहाँ पर स्थित है तुम्हारा, ठीक है, जिसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। तो ये वाला यहाँ से इस गुब्बारे का कोण है 60 डिग्री, ठीक है। इस गुब्बारे की ऊंचाई 87 कैसे है ये भी देखते हैं। अचानक कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो जब 30 डिग्री होगा ना तो छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा तो ये गुब्बारा आगे चला जाएगा। तो ये गुब्बारा तो आगे गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो तय दूरी क्या है, गुब्बारे द्वारा तय दूरी। गुब्बारा पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ वाला जो पॉइंट है ना वो लिया है हमने B, और यहाँ वाला जो पॉइंट है वो लिया है E। तो तय दूरी तो इतनी है ना, यहाँ से चल करके यहाँ आ गया, तो तय दूरी क्या है, BE है। अब पहले समझना, यहाँ से टोटल मिला करके भूमि से जो दूरी थी इस गुब्बारे की वो थी 88.2 मीटर, लेकिन 1.2 मीटर तो लड़की की हाइट है ना। वो जो लड़की देखेगी वो आँख से देखेगी, और आँख से जब क्षैतिज स्तर बनेगा तो वहाँ से इसकी हाइट को कम करना पड़ेगा। तो जब इस टोटल हाइट में से लड़की की हाइट को घटा देंगे ना, तो इस क्षैतिज स्तर से इस गुब्बारे की ऊंचाई जो होगी वो होगी 87 मीटर। दूसरी बात, जितनी ऊंचाई पर इधर वाला गुब्बारा उड़ रहा है ना, उतनी ही ऊंचाई पर वो गुब्बारा भी चला गया है ना आगे, उसकी भी ऊंचाई 87 मीटर ही है। तो कहीं पर अगर तुम्हें इनको ऊपर नीचे बना करके बताया जा रहा है ना कि ये वाला ऊपर बन गया या ये वाला ऊपर बन गया, तो बिल्कुल गलत है वो, ठीक है। सही डायग्राम ये वाला है कि इसकी भी ऊंचाई उतनी ही है जितनी इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसकी 87 है ना, तो इसकी भी 87 ही होगी। और 87 क्यों हुआ, क्योंकि उसमें से हमने लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर को घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से तो ये डायग्राम कंप्लीट होता है। अब अगली बात आती है हमारे पास कि ये जो BE डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसे हमें ज्ञात करना है कि दूरी कितनी तय की। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पहले वाले डायग्राम ABC में इसको निकाल लेंगे, ये कितना है। फिर दूसरे डायग्राम में से इस टोटल को निकाल लेंगे, उस टोटल में से ये वाली लंबाई निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब पहले निकालते हैं ABC में, ये जो ट्रायंगल है ना पहला वाला, इस छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ से निकालेंगे BC की वैल्यू। दिया हुआ क्या है वो लिख दो एक बार कि लड़की की ऊंचाई तो है 1.2 मीटर, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई है कुल 88.2, तो लड़की को छोड़ करके गुब्बारे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी। और हमें पता है कि AB बराबर है DE के, तो वो भी कितनी होगी, 87 मीटर होगी। और तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी जो है ना वो कितनी है, BE है। अब पहले करेंगे त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में ट्रायंगल त्रिभुज में क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगेगा, ये तो लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार वाला है हमारा tan थीटा वाला। तो tan थीटा का सूत्र ही वापस लगा देंगे जो पहले लगा रहे थे। तो tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, वो होता है लंब बटे आधार, और लंब क्या है हमारा, लंब है AB, और आधार क्या है, आधार है BC। tan थीटा, तो इसमें थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ तो हो जाएगा tan 60 डिग्री। और यहाँ AB की वैल्यू हमें पता है कितनी, 87 है, और BC की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। जब 60 की वैल्यू जो होती है ना वो होती है √3, बराबर इधर हो जाएगा 87/BC। तो यहाँ से BC को ट्रांसफ़र करेंगे इधर, और इस √3 को ट्रांसफ़र कर देंगे नीचे, तो ये बन जाएगा BC बराबर 87/√3, ठीक है। यहाँ √3 है। अगर इसे यहीं पर हल कर दोगे ना, यहीं पर हल करने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें से रूट वाली वैल्यू को यहीं पर हल कर देंगे ना तो आगे शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन।
अगर इसे तुम बट्टे में ही रखोगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो उससे अच्छा है ना शॉर्ट करें हम। तो इसको हम यहीं पर हल कर रहे हैं। √3 को हल कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो BC बराबर वैल्यू हो जाएगी हमारी 87/√3 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 से, जो हर का परिमेयकरण होता है। तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 87√3 और नीचे बन जाएगा 3। तो BC बराबर आ जाएगा 87√3 बटे में 3, और 3 से 87 कटेगा कितनी बार, 29 बार। तो यहाँ से BC की वैल्यू जो है ना तुम्हारी, वो आ जाएगी 29√3 मीटर बार। ये तो आ गई BC की वैल्यू। अब निकालनी है हमें कौन सी, CE की वैल्यू। CE की वैल्यू निकलेगी इस लंब और इस आधार से। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, DCE। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज DCE में। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, वापस वही tan का सूत्र लगेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब दिया है कितना, हमें दिया है DE के बराबर। लंब तो है इसमें DE और आधार है CE। तो tan इधर इसके लिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। तो DE बटे DCE लिखेंगे ना, तो इस DE की वैल्यू कितनी है, वो भी है कितनी, 87 मीटर। और CE को लिख सकते हैं BC प्लस BE, क्योंकि हमें BE निकालना है और BC हमारे पास है। तो BC प्लस BE से लिख सकते हैं। tan 30 की वैल्यू देखो इसके अपोजिट हो जाएगी, मतलब tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और यहाँ से 87। और BC की वैल्यू हमने निकाली थी 29√3। तो यहाँ हो जाएगा 29√3 और प्लस में चल रहा है क्या, BE। पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, तो यहाँ बन जाएगा 29√3 प्लस BE और बराबर में ये √3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 87√3 बन जाएगा। 29√3 इधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ से BE बराबर आ जाएगा तुम्हारा 87√3 माइनस 29√3। जब 87√3 में से 29√3 घटाएंगे तो BE की जो वैल्यू है वो आ जाएगी तुम्हारी 58√3 बराबर मीटर में। तो यहाँ से BE की वैल्यू निकल करके आ रही है तुम्हारी 58√3। इस क्वेश्चन को तुम चाहो ना तो लेंथी कर सकते हैं। तुम्हारे स्कूल में हो सकता है लेंथी तरीका बताया हो। लेंथी वाला कौन सा था, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम इस यहाँ से इसको चेंज नहीं करोगे पहले तो तुम्हें बाद में यहाँ पर करना पड़ेगा और बाद में कैलकुलेशन और बड़ी हो जाएगी। उससे अच्छा है ना इसे हम यहीं पर चेंज कर दें। यहीं पर चेंज कर दोगे तो वैल्यू रखते ही देखो यहाँ वैल्यू रखा और तीसरी स्टेप में आंसर आ गया तुम्हारा। इतना प्रॉपर तरीके से मैं तुम्हें सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्ज़ी यार, तुम्हें भरोसा किसके ऊपर करना है। जो तुम्हें बातों में उलझा रहे हैं उनके ऊपर भरोसा करना है, वो तो उनके ऊपर तो करेंगे ना। अब क्या है, जो समझदार नहीं है बेचारे उनके ऊपर ही बातों में आ जाएंगे, कह देंगे कुछ भी कि एक एंगल आ जाए तो ये लगा दो, 2 एंगल आ जाए तो वो लगा दो। मतलब क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट सीखो, रियल कॉन्सेप्ट इज़ द पावर, है ना। तो यही से हमारा ये क्वेश्चन 40 नंबर ख़त्म होता है। अच्छा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल मेथड में मैंने करवाया है। देख लो एक बार किस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ है और मिलते हैं अगले वीडियो में, करते हैं इसके अगले क्वेश्चंस को, ठीक है। 15 और 16 बाकी है, दोनों ख़त्म कर देंगे।